तो जिम में कोई था नहीं, तो ये रात के टाइम की, होली वाले दिन रात के टाइम की बात है, तो उस टाइम तो हमारा जिम ही ऑफ था, तो लड़के कहाँ से लेके जाएगा ये। 20 से 25 लड़के लेकर आया है और उनके हाथों में रोड थी, आयरन की रोड, हॉकी बैट, उनके हाथ में सब कुछ था। बात के बीच में ही वो पीछे से आ गया, पीछे से उसने सब पे वार किया। आरोपी फैमिली की एक महिला जो है वीडियो में कहती हुई नजर आ रही है कि तरुण जो है यहाँ पर जिम के लोगों को लेकर आता है और उसके बाद जो है इन फैमिली पे अटैक किया जाता है। गलत तरीके से, बुरी तरीके से हत्या भी कर दी गई और ऊपर सब ये गलत इल्जाम भी लगा रहे हैं। होली के दिन क्या ये जिम खुला था? नहीं जी, होली के दिन बंद था। बाकी जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तरुण यहाँ पर जिम के लोगों को लेकर गए थे लड़ाई झगड़ा करने के लिए, इसमें कितनी सच्चाई? जब होली वाले दिन जिम ही बंद था तो बंदी कहाँ होंगे? देखो, उन पे गलत इल्ज़ाम लगा जा रहे, वो तो इनका ऐसा नेचर था नहीं। वो बहुत अच्छे नेचर के थे और लड़के भी बहुत अच्छे थे, ना किसी से फालतू बात करना, ना किसी से फालतू मतलब। कि ये बराबर की लड़ाई नहीं थी, एक जने के ऊपर 40 लोग चढ़े थे, तो ये बहुत गलत बात है। होली के दिन क्या आपका जिम खुला? नहीं, उस दिन कल था, ऑफ थी जिम। एक्सरसाइज वगैरह करते थे, फिर निकल जाते थे, तो किसी के साथ कोई लड़ाई व झगड़ा वो करता नहीं था, ना कोई अनबन थी। फिर एकदम से भगदड़ सी मच गई जिम में कि ऐसा कुछ हुआ है। हम तो शौक ही हो गए थे ऐसी बात सुन के। ऐसा मैं सोच ही नहीं सकती कि वो किसी को ऐसा बोल भी सकते। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनीषा। आज तरुण हत्याकांड को 1 हफ्ता हो चुका है और जैसे ये मामला और ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, इसके नए नए एंगल सामने आ रहे हैं, नई नई वीडियो सामने आ रहे हैं, नए नए बयान सामने आ रहे हैं। जहां पर आपने भी एक वीडियो वायरल होता हुआ देखा होगा, जहां पर आरोपी फैमिली की एक महिला जो है वीडियो में कहती हुई नजर आ रही है कि तरुण जो है यहाँ पर जिम के लोगों को लेकर आता है और उसके बाद जो है इन फैमिली पे अटैक किया जाता है। मेरे पीछे आपको एक जिम नज़र आ रहा होगा, दरअसल ये वही जिम है जहाँ पर तरुण जो है वर्कआउट करने के लिए आते थे। काफ़ी पुराने कस्टमर है इस जिम के, आए दिन जो है यहाँ पर वो आते थे, वर्कआउट करते थे। और वहीं पर उस महिला का आरोप लगाया जा रहा है कि इसी जिम से जो है वो कुछ लोगों को लेकर आते हैं और उसके बाद जो है उनके परिवार के साथ मारपीट की जाती है। हालांकि दोनों परिवारों से जो है, दोनों के एडवोकेट से भी हमने बात करी है, जहाँ पर जो है दोनों की अलग अलग बातें जो है वो भी सामने आ रही है, अलग अलग एंगल से जो है ये पूरा मामला लिया जा रहा है। लेकिन अब हम इसी जिम के अंदर जाकर जो है जिम के ही लोगों से बात करेंगे कि आखिर होली के दिन क्या सही में तरुण ने जिम के लोगों को बुलाया था, क्या सही में लड़ाई हुई थी, क्या दोनों तरफ से जो है लोग आए थे और उसके बाद जो है मारपीट शुरू हुई थी। पूरे खुलासे जो है इस वीडियो में होने वाले, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, तरुण के दोस्त, उनके जानकार हमारे साथ मौजूद है। जैसे कि इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि होली के दिन, जिस दिन जो है मारपीट हुई, जो झगड़ा हुआ, उस दिन जो है जो आरोपी फैमिली की एक महिला का वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही है कि तरुण जो है जिम से कुछ लोगों को लेकर आते हैं और उसके बाद जो है ये झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है और दोनों की तरफ से मारपीट शुरू हो जाती है। अभी यहाँ पर मेरे साथ जो है इसी जिम के ट्रेनर्स और साथ ही साथ जो है जो मालिक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार इनसे भी जुड़ते हैं, उस दिन क्या हुआ था और इसमें कितनी सच्चाई है, सारी जानकारी इनसे जुड़ के लेंगे। जी, तो रिसेप्शनिस्ट हैं मैम, आप कब से तरुण को जान रही हैं और वो कितने? यहाँ मेरे को 3 साल हो गए जॉब करते हुए। मैं 3 साल से उनको जान रही हूँ। मैं जब से आ रही हूँ, बाकी जब से जिम ओपन हुई है, जब से वो यहाँ पे वर्कआउट करते हैं। मैम भी काफ़ी टाइम से, कितना टाइम हो गया जिम ओपन हुए? ये 6-7 साल हो गया है। तब से जुड़े हुए हैं जी। आप पुराने कस्टमर थे। आप बॉडी देख कर ना अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितने दिन से वो वर्कआउट कर रहे थे। आप स्टार्टिंग से तरुण को देख रही हैं, क्या नेचर था उनका? और उनका देखो, उन पे गलत इल्ज़ाम लगा जा रहे, वो तो इनका ऐसा नेचर था नहीं। वो बहुत अच्छे नेचर के थे और लड़के भी बहुत अच्छे थे, ना किसी से फालतू बात करना, ना किसी से फालतू मतलब। अपना वर्कआउट करने आते थे, दोपहर का टाइम आते सारे। भाव भी बहुत अच्छा था और अपने में रहते थे यहाँ हाँ जी। वो अपने दोस्तों के साथ भी मैंने कभी नहीं देखा, अपने भाइयों में ही आते थे, 3-4 भाई हैं उनके जो, और अपने करके निकल लेते थे वर्कआउट। उसके बाद बाकी इस दुखद खबर के बारे में आपने भी पता, आपने भी सुना बहुत। मैम, मुझे इतना शॉट लगा था ना उस दिन, तो सुन के मैं कहने, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी बहुत। अब देखिए, उनके इतनी गलत तरीके से, बुरी तरीके से हत्या भी कर दी गई और ऊपर सब ये गलत इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। ये लेडीज़ जो मोमडन है, जब वो बता रहे हैं कि हमारे साथ ऐसे करा गया, वैसे करा गया, अगर तुम्हारे साथ कोई छेड़खानी कर रहा पहले से, तुम उस टाइम क्यों नहीं एक्शन लिए? उस टाइम लेना चाहिए ना। हमें अब रास्ते पे चल रहे हैं, हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, बुरी, तो हम उसी टाइम एक्शन लेंगे ना। या तो पुलिस को कॉल करोगे या फिर किसी को? नहीं, अब जाके तुम बुरी तरीके से, इतनी गंदी तरीके से उनको हत्या भी कर दी है। एक माँ को अपने बेटे से अलग कर दी है। 26 साल 27 साल एक माँ अपने दुख कष्ट कितना सह के पालते हैं, अभी तुम उसका बुरी तरह से हत्या भी कर दिया, ऊपर सब गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये तो गलत बात है ना। काफ़ी मुश्किल होता है वो सोचना कि जिस व्यक्ति को आप काफ़ी सालों से जानती हो उसके साथ अचानक से ऐसा। और क्या, मैं भाई जैसे मानती थी, कभी न उनको ऐसा मैं सोच ही नहीं सकती कि वो किसी को ऐसा बोल भी सकते।
क्योंकि फालतू यहाँ जिम से अपने मतलब अपने भाई, अगर ऐसा कुछ रहता है ना तो आप देखते फालतू लड़के ऐसे घूमते रहते हैं। कल कोई दोस्त के लेके आ गया, आज परसों कोई, ऐसा उनका नेचर नहीं था। वर्कआउट को लेके काफ़ी डेडिकेटेड भी थे और अपने में ही रहते थे, वो ज़्यादा किसी से फ्रेंडशिप नहीं, कुछ नहीं। कोई फ्रेंड से बात तक मैंने जो भी देखा उनके भाई को ही आते थे। तो जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जैसे वो कह रहे कि जिम से लोगों को बुलाया गया और उसके नहीं। बाद मारपीट हुई, इसमें कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। अगर जिम से, वो कह रहे हैं कि जिम से बुलाया गया, अगर जिम से बुला के ले जाते तो आज वो इस दुनिया धरती पे होते। चलो थोड़ा बहुत मारधार सबकी होती है, लेकिन जिंदा तो रहते हैं। होली के दिन क्या आपका जिम खुला? नहीं, उस दिन कल था, ऑफ थी जिम। ये बुरी गलत बात है, उस दिन जिम गलत। हाँ, होली के एक दिन पहले मेरे से खुद बातचीत हुई थी। अगले दिन जिम बंद था? हाँ, तो आखिरी बात हुई थी आप? हाँ, लास्ट दिन उन्होंने बस इतनी बातचीत हुई थी कि बोल रहे थे कि जिम ऑफ रहेगी या ऑन। जिम की ट्रेनर हमारे साथ मौजूद है। मैम, कितने सालों से आप तरुण को जानते थे? उनका व्यवहार कैसा था? क्या कहना चाहिए? मैं 5 साल से हूँ यहाँ पे। तरुण भी काफ़ी टाइम से, मतलब कि उसको भी काफ़ी साल हो गए यहाँ पे आते हुए। तो मैंने तो उसको कभी किसी से बात करते हुए देखा नहीं। इवनिंग के टाइम आता था वो 8 सवा 8 बजे के आसपास, अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सरसाइज वगैरह करते थे, फिर निकल जाते थे। तो किसी के साथ कोई लड़ाई व झगड़ा वो करता नहीं था, ना कोई अनबन थी, ना मैंने कभी उसको किसी से ऊंची आवाज़ में बात करते हुए देखा। कभी लड़ाई झगड़ा भी यहाँ पर कभी? नहीं, ना किसी से मिसबिहेव करते हुए देखा, ना कभी मैंने किसी से ऊंची आवाज़ में बात करते हुए से देखा है। ये खबर सुनने के बाद क्या समझ आता है? आखिर जो तरुण पर जो है अब इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं कि यहीं जिम से जो है लोगों को वो लेकर गए और उसके बाद मारपीट की, इस पर कितनी सच्चाई है और आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है? पहली बात तो ये होली वाले दिन की घटना है, जिस दिन हमारा जिम पूरा, उस दिन हमारा ऑफ था जिम का, तो जिम में कोई था नहीं। तो ये रात के टाइम की, होली वाले दिन रात के टाइम की बात है, तो उस टाइम तो हमारा जिम ही ऑफ था, तो लड़के कहाँ से लेके जाएगा ये। हाँ, तो बाकी हमें अगले दिन नेक्स्ट डे हमें 4 बजे के आसपास पता चला था कि ऐसा कुछ हुआ है। जिम में सभी से दोस्ती है, सभी से फ्रेंडली नेचर है या फिर क्या? नहीं, सभी से फ्रेंडली नेचर था उसका, सबसे हंस के बोल के बात करता था वो। हाँ, बाकी काफ़ी पुराने भी थे यहाँ पर? हाँ जी, काफ़ी टाइम से। उल्टा मेरे को तो 5 साल हो गए, मेरे से पहले से ही वो आता है यहाँ पे। हाँ, आपसे भी पुराने? हाँ, मेरे से पहले से ही वो आता है, तो काफ़ी टाइम से ही वो जिम में आ रहा है। तो मैंने तो कुछ उसके बारे में ऐसा कुछ सुना नहीं कि उसने किसी के साथ कुछ गलत बिहेव किया हो। वर्कआउट को लेकर कितने डेडिकेटेड थे? बहुत ज़्यादा। एक्सरसाइज वगैरह तो काफ़ी अच्छी, वीडियो वगैरह भी आपस में फ्रेंड्स वगैरह मिलके बनाते रहते थे, तो काफ़ी अच्छी बॉडी वगैरह बना रखी थी उसने। हाँ, कितना शॉकिंग है मैम, यहाँ पर सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश में तरुण के न्याय के लिए जो है आवाज़ उठाई जा रही है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो इसमें आप किस तरीके से तरुण को इंसाफ मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि कि बराबर की लड़ाई नहीं थी, एक जने के ऊपर 40 लोग चढ़े थे। तो ये बहुत गलत बात है कि जैसे एक जने को 40 लोग मार रहे हैं, या तो बराबर होता कि हाँ आपस में बराबर लड़ रहे हैं, हाँ तो वो ठीक था। लेकिन ये कि एक जने को अब निहत्थे को, जिसके पास कोई हथियार भी नहीं है, उसको आप मारे, तो मेरे हिसाब से उसको इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को कब पता चला था ये सब हुआ? हमें नेक्स्ट डे पता चला था, इवनिंग के टाइम। विश्वास हो पा रहा था कि जिसको आप कितने सालों से देख रही हैं आज उसके साथ ये सब? नहीं, मैं एकदम शॉकिंग हो गई थी। मैं 4 बजे यहाँ पे आके बैठी, तो मुझे एक लड़के ने आके बताया कि मैम आपको ऐसा ऐसा हुआ है, सब कुछ पता है। मेरे को नाम ध्यान नहीं था, मैं कहा कौन सा, उसने मेरे को फ़ोटो दिखाई, मैं कहा ये क्या हो गया, कह रहा है कल होली थी, ऐसा कुछ हुआ तो इसका मर्डर हो गया। तो हम तो एकदम हैरानी हो गए। फिर धीरे धीरे सब क्लाइंट्स आने लग पड़े, फिर बता रहे थे कि आपको पता है मैम, आपको पता है मैम। फिर एकदम से भगदड़ सी मच गई जिम में कि ऐसा कुछ हुआ है। हम तो शॉक ही हो गए थे ऐसी बात सुन के। मामला पूरा सुना होगा कि सिर्फ एक गुब्बारे की वजह से जो है यहाँ पर इतना बड़ा ये सब? हाँ जी। आपको लगता है गुब्बारे की वजह से इतना गुस्सा होना, मारपीट करना सही था? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं था। बैठ के आपस में बात करनी चाहिए थी, मतलब कि मुंह से बात करनी चाहिए थी, हाथापाई नहीं करनी चाहिए थी। चलो हाथापाई हो भी गई, लेकिन किसी की जान नहीं लेनी चाहिए थी, मतलब कि किसी की जान गई वो बहुत बड़ी बात है। सर आपका नाम? इरफान। सर ये जो खबर आपने सुनी, देखिए तरुण यहाँ पर 5 साल से जिम कर रहे थे, आपकी भी बातचीत होती होगी, एक ऐसा आदमी जिसको आप काफ़ी समय से देख रहे थे, उसके साथ ऐसा जो है घटनाक्रम हो गया, क्या कहना चाहिए? बहुत बुरा हुआ और ये बहुत गलत हुआ उसके साथ में। आपने भी देखा होगा एक गुब्बारे को लेकर जो झगड़ा हो, क्या ये होना चाहिए था? क्या ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी? नहीं, इतनी लड़ाई नहीं बढ़ना चाहिए, और वो दोनों अड़ोस पड़ोस से आमने सामने। बाकी आप भी जिम आते हैं, होली के दिन क्या ये जिम खुला था? नहीं जी, होली दिन बंद था। बाकी जो आरोप लगाए जा रहे तरुण यहाँ पर जिम के लोगों को लेकर गए थे लड़ाई झगड़ा करने के लिए, इसमें कितनी सच्चाई? जब होली वाले दिन जिम ही बंद था तो बंदी कहाँ होंगे, उस दिन जिम बंद था। आप मानते हैं कि इस बात में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है कि उस दिन जिम भी बंद था और कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है तरुण के दोस्त ज़्यादा नहीं थे, वो अपने भाइयों के साथ ही बातचीत करते थे? जी,
यहाँ पर देख सकते हैं हम जिम में मौजूद थे। यहाँ पर हमने जिम के लोगों से बात करी, साथ ही साथ जो है ट्रेनर्स से बात करी। उनका साफ तौर पर कहना था कि नेचर बहुत अच्छा था, बहुत डेडिकेटेडली जो है वो यहाँ पर वर्कआउट करते थे, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, अपने भाइयों के साथ आते थे और उन्हीं से बातचीत करते थे। देखिए आरोपी फैमिली की एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, जहाँ पर वो कह रही हैं कि उनकी फैमिली के साथ भी मारपीट की गई, जहाँ पर तरुण जो है जिम के लोगों को लेकर आते हैं हथियारों के साथ और उसके बाद जो है इनकी फैमिली पे अटैक कर देते हैं। हालांकि वहीं पे उनके एडवोकेट से भी हमने बात करने की कोशिश करी। उनका सीधा कहना था कि गुब्बारे का कोई मैटर नहीं था, महिला के साथ छेड़खानी हुई, जिसके बाद जो है दोनों परिवारों के बीच जो है बहस हुई और उसके बाद जो है लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया और लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ी कि वहाँ पर जो है तरुण पर हमला किया गया, जहाँ उनकी मौत हो गई। तो यहाँ पर जो है जैसे इस मामले को एक हफ्ता हो चुका है और नए नए जो है एंगल्स इसको लेकर सामने आ रहे हैं, कई कई खुलासे इसमें सामने आ रहे हैं। दोनों पक्षों की बात सुनने की भी अब जो है वो मांग की जा रही है कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाए। और जहाँ पर हमने जो है दोनों फैमिलीज़ के एडवोकेट से बात करी है और दोनों का ये कहना है कि ये मामूली पड़ोसियों का झगड़ा था, लेकिन ये झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि इसने हिंदू मुस्लिम का जो है एंगल ले लिया। बाकी यहाँ पर हमने जिम वालों से भी बात करी है। अब इस खबर को लेकर आपका जो कुछ कहना है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी ही दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अपडेट।